नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रकाश है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पीएसए में हुआ है। जब मैंने भी एसएससी की तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरी भी इंग्लिश में नंबर 4-5 या ज़्यादा, जब सरल मॉक होता था तो 10 या 12 नंबर आते थे। तो जब मैंने उस टाइम पे तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि इंग्लिश में अगर इतने कम नंबर आते रहेंगे तो मेरा तो होने से रहा। फिर जब मैंने और आगे तैयारी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि इसका जो मेन कारण है तो वो कैब है। वो कैब अगर आपको नहीं आएगी तो आप, जब तक वो कैब नहीं आएगी तो आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला सकते। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर अगर आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप उस पर नंबर अच्छे से नहीं ला सकते। आपको ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर के रहते हैं क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। आपको आपके वो कैब में वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब और एंटोनिम सिनोनिम इनके क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको वो कैब अच्छी आती है तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं तो उन्हें भी आप पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मॉक में बहुत कम नंबर आने की वजह से मेरा जो मॉक में स्कोर रहता तो हमेशा कम ही रहता था। फिर लेकिन जब मैंने और आगे तैयारी स्टार्ट की, फिर वो कैब में पढ़ता गया। वो कैब के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जगह जगह से आप वो बिल्कुल वो कैब ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। अगर आप के पास पेपर आता है तो पेपर तो सबसे बेस्ट है। मैं पेपर नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर पेपर पढ़ लेता तो शायद इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने वो कैब पढ़ने के लिए एक निम्सा मैम का, जो बैंकिंग का पढ़ाती हैं, उनका एक टेलीग्राम चैनल है और उसको ज्वाइन किया। तो उस पर 3 मंथ या मंथली से जो वो कैब की जो पीडीएफ्स रहती थी उनको पढ़ता था। और जो नई मतलब जो नई वो कैब दिखती थी उसे मैं एक बुक बनाया था, उस पर नोट कर लेता था। और यही मतलब 2-3-4 महीने तक, काफ़ी टाइम तक किया था। तो मतलब कुछ टाइम बाद वो कैब मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि मतलब इंग्लिश में अचानक से ही मतलब फिर मैं मौका देता था तो मतलब 20, 22, 23। अब तो इस टाइम पे अगर मैं कोई इंग्लिश का या जो एसएससी कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो इंग्लिश में मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। अगर मैं बिना पढ़े भी चला जाता हूँ तो 19-20 तो मुझसे सही हो जाता है। अगर मैं थोड़ा वो ग्रामर वामर देख ली तो फिर मेरे 23, 24 और 25 तक भी सही हो जाते हैं इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये बात है कि आपको वो कैब में कमांड करनी होगी। आपको ज़्यादा ग्रामर पे बहुत ज़्यादा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको जो लास्ट टाइम तक आपको वो कैब भी ये साथ देगी। अगर आपको वो कैब अच्छी हो गई तो आपके मैक्सिमम जो उसके क्वेश्चन है, ग्रामर के भी जहाँ तक क्वेश्चन, आप आसानी से कर लेंगे। आप इसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा किसी टीचर्स के भरोसे न रहें कि आपको वो कैब याद करा देगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। और इंग्लिश का तो बस यही है। इंग्लिश का तो मैं मानता हूँ वो कैब ही सबसे ज़्यादा हुआ। मैंने एक ब्लैक बुक इंग्लिश के लिए थी, हाँ, ये ब्लैक बुक जो एक नितिन गुप्ता सर की है, ये ब्लैक बुक खरीदी थी। और ये बुक भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आप ये जो बुक है एसएससी के जो प्रीवियस ईयर ये कह लें, ये तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक है दी हैं जो मतलब पेपर्स में यूज होती हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं। और ग्रामर के लिए आप कोई बुक खरीद लें। मैंने लूसेंट की बुक खरीदी थी और उसी से मैंने कुछ जो बेसिक रूल है वो पढ़े थे। उस पर मैंने ज़्यादा कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मैक्सिमम वो कैब मैं अभी भी पढ़ता हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप वो कैब अगर एक बार अच्छी कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश में ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आने लगेंगे। अगर आप वो कैब नहीं पढ़ेंगे तो आप चाहे इतनी तैयारी कर लीजिए, आप इंग्लिश में तुक्का से ही आ जाएँ, लेकिन वैसे तो नहीं आने वाले हैं। अगर आपको और कोई इंग्लिश से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।